हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे या बीवी या घर के 2-4 लोगों को प्यार करते हैं, वो भी पता नहीं कितना करते, उसमें भी हमारा अपना बना ही रहता है। लेकिन समझ लीजिए बहुत दिन बाद अपना बेटा आ रहा हो लड़ाई से लड़के, तो फिर हमारा जी करता है कि अब मिले किस तरह से, तब एक बार आती है तबीयत कि किस तरह से मिले। उतना ही प्यार सर्वसाधारण ऐसे मुलाकात में भी, अरे वो हैं चलिए उनसे मिल लें, वो यहाँ रहते हैं उनको देख लें, उनकी कोई तकलीफ है उसे उठा लें, ये है तो वो कर लें। इस तरह की चीज़ें इतनी अंदर में पनपती हैं क्योंकि अपनी आनंद की कल्पना ही बदल जाती है। देने में आनंद आता है, किसी के साथ करने में आनंद आता है, थोड़ी सी भी चीज़ हो तो आदमी बता कि ये कर दूं कि वो कर दूं कि ऐसे कर दूं कि वैसे कर दूं। और इसका आनंद हम लोग आजकल आर्टिफिशियली इतना कैलकुलेट करते हैं हर एक चीज़ को, उसे नहीं आ सकता। तो ये जो प्रेम है जो अपने नाभि में उभरता है, जो हमारे चित्त में फैलता है, इतना ये सर्वव्यापी है और इतना आनंददायी है, इतना शांतिमय है कि आपकी तबीयत खुश हो जाती लोगों से मिलकर। अब मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो लोगों से बोर ही होते रहते लोग, हमेशा कोई आया तो फ़ोन पे कहते भाई हम नहीं है घर में, जाइए, भागते रहते, लोगों से भागते रहते सुबह से शाम। कुछ लोग होते भी बड़े बोर हैं, भागते रहते हैं, उसके बाद में अपने से भी भागते रहते हैं। को लगता है क्या करें, 2 आदमी बैठे हैं दोस्त, तो वो बीच में एक कॉमिक पढ़ेंगे, ये एक पढ़ेंगे वो एक पढ़ेंगे, या एक सिनेमा जाके साथ देखें, दोनों में कोई आदान प्रदान नहीं होता है। लेकिन सहयोगियों का ऐसा नहीं, ये लोग कुछ पढ़ते नहीं, कुछ नहीं, जब साथ बैठे रहते तो सब शांति से अपने साथ बैठे आपस में मजा उठा। अभी क्या करें, कुछ नहीं, बैठे हूँ आपस में मजा उठा रहे हैं। कोई आदमी अगर पार हो जाता है, अभी हम कलकत्ते जब गए थे तो होटल में ठहरे थे, वहाँ होटल में एक साहब आए, 3-4 और लोग साथ में रहते थे दूसरे कमरों में, तो मेरे पैर पे आते साथ उसमें से वाइब्रेशंस खूब जोर से शुरू। ये लोग दौड़ते हुए वहां से आए, कहले माँ कौन तुम्हारे पैर पे आ गए। मैंने कहा क्यों, कहले ऊपर से एकदम वाइब्रेशंस आ गए। मैं कहा देखो ये, उसका सुगंध ले रहे हैं, मजा उठा रहे हैं। अब वो आदमी कौन है, जात का कौन है, पात का कौन है, कौन से गांव का है कि कौन से शहर का है कि कौन से देश का, वो उसके पीठ पे वाइब्रेशन, हो क्या मजा है। अब खड़े हुए मजा उठा रहे हैं, वो भी मजा उठा रहे हैं और ये भी मजा उठा रहे हैं। बहुत बार आप देखते होंगे यहाँ जो सहयोगी आप लोगों को मेरे पैर पिलाते, वो अपने ध्यान में आप लोगों का मजा उठा रहा है। फिर मैं कहती हूँ अब ध्यान में मजा उठाओ, दूसरों को तो लेना, तुम तो इनका मजा उठाने में लग गए। तो मनुष्य की जो तत्व की कमाई है, उसके तत्व में जो कमाई है, उसका मजा मनुष्य उठाता है। ये ना कि उसकी दुनिया की चीजों पे, कि आपके पास बड़ी मोटरें हैं, कि आपके पास बड़े बड़े मकानात हैं, घर हैं, उससे क्या होगा हमें। पर एक दिल है बहुत बड़ा, और वो जो दिल होता है, वो दिल आपको आश्चर्य होगा कि इस नाभि से चलता है। इसलिए आयोटिक प्लेक्सस को बहुत से लोग कहते हैं कि इट इज हार्ट ऑफ द स्टमक। बहुत से लोग कहते हैं आयोटिक प्लेक्सस को कि ये स्टमक का हार्ट है, एकदम अंदर से दौड़ने लग जाता है। ये चीज रियलाइजेशन के बाद घटित होती है। नाभि चक्र के बहुत ही उपकार है, और जब होता है तो आपको खुद ही लगता है कि मैं कभी इतना मज़ेदार आदमी नहीं था, मैं ऐसा कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो हर समय, मैं भी शायद बड़ा बोर रहा हूँगा और सबको बोर करता रहा हूँगा, लेकिन अब मुझ में क्या मज़ा आ गया है। और खुद आप अपने से भी बोर नहीं होते। अब अकेले बैठे हुए हैं, बैठे हुए, अब आपको नहीं लगता कि अब बोर हो रहे हैं, आप सिगरेट पियो, बस अपना मज़ा उठा रहे हैं बैठे हुए आराम से। आपको मन नहीं करता कि ये चीज़ करो वो चीज़ करो। आदमी ज़्यादातर आते इसलिए लगाता है कि वो बोर हो जाता है, वो अपने से बोर होता है, दूसरों से बोर होता है, मनुष्य का कोई उसको आदान प्रदान नहीं रह जाता। अगर किसी को घर पे बुलाए तो खाना जरूरी होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं, बस संगत करो, बैठो मजे में, अपना प्रेम खाओ, प्रेम जियो। जो पहले आपको खाने पीने में, आपस के फालतू की चीजों में जो मजा आता था, उससे कहीं गुना अधिक सिर्फ बातचीत में, बातचीत भी नहीं हो, बैठे हुए संगति में बैठे, जैसे पता नहीं कब के बिछड़े मिले, शांति आपस में कर रहे। ये चीज आपको नाभि चक्र से मिलती है। स्वाधिष्ठान चक्र से आपको क्रिएटिविटी मिलती है। जब स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है तो आपके अंदर क्रिएटिव आप हो जाते हैं। यानी ये कि यही जो पेड़ है इसे आप देख रहे हैं, इसको आज देख रहे हैं, सालों से देख रहे हैं, आपको इसमें कोई खूबसूरती नहीं दिखाई, लेकिन पार होने के बाद आपको देखते साथ आपको लगता है कि इसमें कितने कलर्स आ गए हैं, इसमें कितना आकार आ गया है। ऐसी ऐसी चीजों में आपको खूबसूरती दिखाई देती है। इसका उदाहरण ज़ेन सिस्टम जो है, वो लोग भी, ज़ेन भी सहयोगी थे, और विधि तामा साहब, और उन्होंने ज़ेन नाम की जो संस्था चलाई हुई थी, उसमें सिर्फ 26 रियलाइज सोल थे,
यही एक दोष है अगर ज़हन का है तो, कि उसमें ज़्यादा लोग रियलाइज़ नहीं हुए क्योंकि टाइम नहीं था। लेकिन आप उनको पढ़ें तो एक गुलाब के फूल ही पर या एक साधारण वन में खिले हुए फूल पर ही उन्होंने कविता लिखी और इतनी सुंदर वो है। लेकिन वो अगर कोई आदमी रियलाइज़ नहीं होगा तो उसका मजा नहीं उठा सकता। वहाँ पर तो जो मॉस होता है उस मॉस का तक वो गार्डन बनाते हैं और उसको आप देखने जाए तो इतनी बारीकी से और खूबसूरती से बनाया। एक सिर्फ रेत ऐसी बिछी होगी, उसके अंदर कुछ पत्थर रखे होंगे और आपसे कहेंगे बताइए ये क्या है, तो हमने कहा ये कुछ भी नहीं है, यही ये है। वो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं कि आप निर्विचार हो जाए, कोई विचार ही ना उठे। इतना आनंद हो जाता है कि आप निर्विचार हो जाए। ये ज़ेन सिस्टम के तरीके हैं आपके अंदर निर्विचारिता जागरूक करने की। यह आपके अंदर क्रिएटिविटी का सेंस इस स्वादिष्टान चक्र से आता है और फिर आप जो भी काम करते हैं उसमें एक तरह का डायनामिज्म आ जाता है। बहुत से लोग हमारे सहयोगी ऐसे हैं कि वो कभी किसी ने स्पीच भी नहीं दी, ना कभी उन्होंने भाषण दिया, ना उनको मालूम है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी बोलने पर खड़े हो जाते हैं तो आश्चर्य लगता है कि साक्षात सरस्वती खड़ी है। ऐसी ऐसी बातें वो बोलते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है। आप सुनिएगा, यहाँ एक छोटे बच्चे का रिकॉर्ड किया और है, आप सुनिएगा, आपको आश्चर्य होगा कि एक 7 साल की लड़की ऐसा लेक्चर देती है कि आपको आश्चर्य, जैसे कोई साक्षात सरस्वती बोल रही। एक साहब थे हमारे पहचान के और वो फिर पार भी हो गए। उन्होंने कहा कि साहब मेरी नौकरी छूटी, क्या करूं मैंने कहा तुम इंटीरियर डेकोरेशन के वनवास जाओ। अरे कौन जाएगा आजकल, माँ बाप तो ये नहीं कहते कि तुम बेटे वनवास जाओ, ये तो कोई नहीं कहता। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कहेंगे कि भाई देखो ज़्यादा खर्चा नहीं करो, फालतू चीज़ों में नहीं फंसो। हम लोग के लिए बाप ने कुछ कह दिया कि तू रात में देर से क्यों आया तो हो गई, उसी पे आफत हो जाती। ये हमारी मर्यादाएं टूटी पूरी तरह से। कोई बड़े हैं, कोई ऊंचे स्थान पे है। आजकल तो हमने देखा रास्ते पर चलता हुआ आदमी भी किसी को गाली देगा। उसके लिए ये नहीं कि ये कौन है, इनकी जीवन में क्या पद है, हम ही ने उनको इलेक्ट करके बड़ा किया हुआ है, वो वहां बैठे हुए हैं, जिसको देखो गाली गलौज। कान पक जाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि अपने से बुजुर्ग लोगों को गाली गलौज कैसे लोग करते, और वो बड़े बड़े लोग करते हैं, पदाधिकारी लोग करते। सारी ये मर्यादाएं हमारी जैसे मानो एकदम टूट गई। बड़ों की सेवा करना, बड़ों का मान करना कितनी अदब की चीज़ है। और इंग्लैंड में भी ऐसा पहले था, आजकल तो नहीं, कि जो बड़े खानदान के लोग होते थे अपने फादर से सर करके ही बात करते थे। अदब में मनुष्य की विशेषता देखी जाती है, उसका बड़प्पन देखा जाता है, उसकी सुज्ञता देखी जाती है, उसकी विजडम देखी जाती है। बदतमीजी और बेहुदापन जो लोग करते हैं, जिस तरह से व्यवहार करते हैं और जो भाषा लोग मुंह से निकालते हैं, जो कि कभी भी बच्चों के सामने नहीं निकालनी चाहिए। अब इसमें आजकल के ज़माने में एक हमारी एक बताती थी कहानी, हमारी एक बड़ी मज़ेदार चाची थी। वो एक किस्सा सुनाती थी कि आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि उसके उदाहरण की तरह से वो बताती थी कि एक साहब थे, उनके घर में उनकी माँ रहती थी और उनकी जो बहू थी वो बहुत उनसे नाराज़ अपनी माँ से। और उनके जब माँ की डेथ हो गई तो फिर सिर्फ अकेले फादर बचे, तो फिर तो उनका बिल्कुल ही वो परवाह नहीं करती थी। और उनको ये मिट्टी के बर्तन में जिसमें कुत्ते को खाना देते हैं उसी में उनको खाना पीना देती थी। तो जब बच्चे ने देखा कि उसमें दे रही हैं ये है, तो वो रोज़ उसे देखा करता था कि हम लोग तो अच्छे बर्तनों में खाते हैं और इनके लिए, बेचारों के लिए मिट्टी के बर्तन में खाना जा रहा है। एक दिन वो बच्चा वो खाना ले जा रहा था अपने दादा के लिए, तो जा कर के वो रास्ते में गिर गया, उसके चोट लग गई और उसका वो बर्तन टूट गया। तो बड़े ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो उसकी माँ ने कहा बेटे तुम क्यों रो रहे इतना, फिर से दूसरा आ जाएगा, कौन सी बात है ये। तो चुप है, फिर से दूसरा आ जाएगा ना, हाँ हाँ कल आ जाएगा। तो कल तुम इतने रोए क्यों। कहने मैं सोच रहा था कि जब तुम बुढ़ी होगी तो तुमको मैं फिर किस चीज़ में दूंगा खाना। ऐसी मर्यादाएं बच्चे हमारी मानते हैं, बच्चों को आश्चर्य होता है। इस तरह से हमारे यहाँ औरतों ने भी मर्यादाएं छोड़ दी। अपने घर वाले, अपने ससुराल वाले, अपने मैके वाले, इनसे फटक के रहना, इस तरह की अजीब अजीब चीजें हमारे अंदर बनती। और इसका अगर आपको उदाहरण देखना है तो आप प्रदेश में जाकर देखिए, कोई औरत आदमी को पति नहीं मानती वहां। अभी पति बेचारे दफ्तर से आए, पता बीवी भाग गई, रोज के वहां ये धंधे चलते, आपको आश्चर्य हो। किसी चीज की मर्यादा नहीं। 80 साल के बुढ़े आदमी की शादी 18 साल की लड़की से हो सकती है। 80 साल की बुढ़िया औरत 18 साल के लड़के को प्रेम पत्र लिखती है। बताइए, यहाँ से कोई बेवकूफ़ी करे तो लोग कहें बूढ़ा को क्या हो गया।
क्योंकि उसमें कारण क्या है? मर्यादा जब बनती है तब मनुष्य परिपक्व होता है। देखिए आप पेड़ अगर बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ने लग जाए तो उसको लोग काट देते कि इसकी जो शाखाएं बढ़ने लगे, इसमें फल नहीं लगे, शाखाओं को काट देते। उसी प्रकार हमको भी अपनी जो शाखा इधर उधर बढ़े उसे काट के मर्यादा में रखना पड़ता है कि हम जो है हम पूरी तरह से परिपक्व हो जाए, मैच्योरिटी हमारे अंदर आ जाए। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।